हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस बी की मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 8 है और वीडियो नंबर भी 8 है। लास्ट क्लास में हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर करा था। उसमें हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करे थे, उसके आगे के 20 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो हमने इसका नाम दिया है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पार्ट 2। पोस्ट कोड वही 111/21 है और वही 20 जुलाई वाला एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट का। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशियो 9:9:2 है, तो उसका एरिया 16√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताना है उसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है। जब इक्वल साइड्स की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2b, फिर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ए जो होगी हमारी इक्वल वाली साइड होगी, बी जो होगी अनइक्वल साइड है। तो यहाँ पर हम ए लेंगे 9 है तो ये 9x ले लेंगे और बी को हम लेंगे 2x। एरिया में गिवन है 16√5 इक्वल्स टू 1/2। बी की जगह हम क्या लिखेंगे 2x अंडर द रूट ए स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81x स्क्वायर, फिर माइनस बी। बी जो होगा 2x होगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आता है x और यहाँ पर अंडर रूट में 80x स्क्वायर, क्योंकि 81 में से x स्क्वायर जाएगा तो ये बचेगा, इज इक्वल है हमारे 16√5 के। 16√5 यहाँ पर आया हमारे पास x और 80 को जब हम रूट में निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 18 जो होता है वो होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 16 4 का स्क्वायर होता है 4√5 और x स्क्वायर का x आ जाएगा। तो यहाँ हुआ x स्क्वायर, तो 16√5 डिवाइडेड बाय 4√5। √5 से √5 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू आई 4, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास x इक्वल्स टू होगा 2 के। इक्वल साइड बतानी है मतलब ये 9x की वैल्यू बतानी है, तो 9x जो होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 18 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स है उसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन है, उनकी टोटल वैल्यू का जो रेशो है 20:10:5 है। तो हमें बताना है अगर उस बॉक्स में 96 कॉइन है तो बताना है 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं। देखिए हमें क्या है, हमें वैल्यू गिवन है। वैल्यू कितनी है भाई, 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है और 1 रुपए का कॉइन है। टोटल वैल्यू गिवन है। टोटल वैल्यू अगर इसकी 20 कॉइन्स 20 रुपीज बन रहे हैं, इसके 10 बन रहे हैं तो इसके 3 बन रहे हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए, तो क्या करेंगे, इस टोटल वैल्यू को वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जब करेंगे 20 को 5 से डिवाइड तो नंबर ऑफ कॉइन आएंगे कितने, यहाँ पर 4। यहाँ करेंगे 2 से करेंगे 5, यहाँ करेंगे 3। ठीक है, चार अगर 5 रुपए के 4 कॉइन है, 2 रुपए के 5 है और 1 रुपए के 3 है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हुए 12। और हमारे पास टोटल कॉइन्स गिवन है 96। तो 12 इज इक्वल्स टू 96 से हमें बताने 2 रुपीज के कॉइन कितने। रुपी के कॉइन के हम देखें रेशियो में कितना आ रहा है 5, तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी 96 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5। 12 1 12, 12 8 जार और 8 5 जार 40। तो हमारा आंसर होगा 40, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसका एरिया, जो सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है उसका एरिया 8√8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताना है उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। देखिए इस सर्कल की जो डायमीटर होगी वो सर्कल वो स्क्वायर की साइड के इक्वल होगी। ठीक है, जब डायामीटर स्क्वायर की साइड के इक्वल है, ए के इक्वल है, तो भाई रेडियस जो होगा वो क्या होगा
a/2 होगा। और इसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, जो इक्वल है किसके, 8 पाई के। ऐसा ही है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर के हम पुट करेंगे a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो क्या आता है, a²/4 इज इक्वल्स टू 8। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a², 4 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, a² इज इक्वल्स टू 32। तो ये जो है हमारा स्क्वायर का एरिया वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी है, वो अर्न करता है 12.5%, एक सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 12.5%। मतलब ये, अगर कोई चीज वो 100 रुपीज में बेच रहा है तो उसके ऊपर 12.5% वो प्रॉफिट है। उसका प्रॉफिट कितना है, 12.5%, मतलब 12.5 रुपये उसके प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 12.5 को माइनस करोगे 87.5 होगी। आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट आ रहा है 12.5, किसके ऊपर, 87.5 के ऊपर, कितना परसेंट है निकाल लेंगे। 12.5 बन जाए 12.5 जा, तो 1/7 या 100/7 वैल्यू होती है 14.28 या 14.29। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर है इस रेशियो में, 6, 5 और 10 के दो जो लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम इतना है। तो बताना है, डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। देखो 6, 5 और 10 इस रेशियो में है। जो लार्जेस्ट नंबर है वो 10 है, स्मॉलेस्ट नंबर 5 है। इन दोनों का सम 15 आ रहा है, किसके इक्वल है, 7500 के। आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 5। तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, 7500 को 15 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई, 5 बन जा, 5 3 जा, 3 बन जा, 325 तो कितना आया डिफरेंस, 2500। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर रेडियस ऑफ इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 50%, तो बताना है हाउ मच परसेंट द हाइट रिड्यूस। जो सिलेंडर की हाइट जो है कितने परसेंट रिड्यूस करी जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहे। देखो ध्यान से, सिलेंडर की जो रेडियस है, अगर रेडियस को हम पहले 10 लें, तो अब जो रेडियस हो गई है वो कितनी हो गई है, अब रेडियस हो गई है 15। और हम पहले हाइट को भी 10 ले लेते हैं, तो अब हाइट कितनी हो जाएगी मालूम नहीं, कितनी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, ये हाइट बतानी है कितने परसेंट इंक्रीज होनी है। इस कंडीशन में होता हमारे पास पाई r²h। तो क्या हो जाता, देखो पाई से तो पाई कैंसिल कर देते, पाई को भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ भी पाई होगा, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे पास 100, और दोनों का वॉल्यूम हमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। जब दोनों का वॉल्यूम हमें इक्वल रखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में इक्वल का साइन, जब इक्वल का साइन लाएंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आर की जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 10 मल्टीप्लाई 10 और हाइट भी 10 है, मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय एच। एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 9, 25 9 जार होगा इनके जो भी आएगा, और 25 4 जार 100 होता है। तो जो अब हाइट आई है वो कितनी आई है, 40/9 आई है। भाई पहले कितनी थी, पहले 10 थी, अब 40/9 हो गई है। अब कंपैरिजन करने के लिए दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो यहाँ भी 9 और यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका दोनों का 9 से 9 कैंसिल कर देते हैं, तो पहले अगर 90 थी, 90 थी हमारी हाइट, तो अब 40 हो रही है। कितने कम कर रहे हैं हम, 50 कम कर रहे हैं, किसके ऊपर, 90 के ऊपर। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज में 1/9 होता है 11.11, तो 5/9 होगा 55.55 या 56। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर लेंथ और ब्रेथ क्यूबॉइड की इंक्रीज कर देते हैं हम 25% से, तो बताना है कितने परसेंट हम उसके हाइट को रिड्यूस करें तो वॉल्यूम जो हो उसका अनचेंज रहे। देखो हम लेंथ को भी 100 ले लेते हैं, ब्रेथ को भी 100 ले लेते हैं और हाइट को भी 100 ले लेते हैं। ठीक, तो नई वाली जो ब्रेथ होगी, हाइट होगी, लेंथ होगी, वो लेंथ भी 125 हो जाएगी, ब्रेथ भी 125 हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम का हमें अनचेंज रखना है, तो कर देते हैं
100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल होगा 125 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय h. h is equals to 100 multiply 100 multiply by 100 is equals to divided by 125 multiply by 125. 25 5s are 25 4s are 25 5s are 25 4s are 5 5s are 25 होते हैं 25 4s are. तो हाइट कितनी हो रही है? हाइट हो रही है 4 4 4, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा. भाई पहले हाइट थी 100, अब कितनी हो गई? 64 हो गई. कितनी कम हुई? 36 कम हुई. और 36 कम हुई है किसके ऊपर? 100 के ऊपर. परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में भी आएगा 36% रिड्यूस्ड. तो ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, द सम ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑन द हाइट. जो एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो 18 सेंटीमीटर है और उसकी जो डायगोनल है वो 11 सेंटीमीटर की है. तो हमें टी एस ए बताना है. टी एस ए जो होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. ठीक है, ये होता है. हमें इस 2LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू बतानी है. अब डायगोनल का अगर किसी को डायगोनल का फॉर्मूला अगर मालूम होता है तो हमें इजीली कर सकते हैं. डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? एक क्यूबॉइड का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है इक्वल्स टू अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ठीक है, तो हम यहाँ से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ पर 11 था तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सीधा हम लिख सकते हैं किसके? 121 के. तो हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 121 आई है. अच्छा, ये जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखो, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर एल बी एच है तो यहाँ पर हम एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे. ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL. ठीक, इसकी वैल्यू एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है 18, तो 18 का स्क्वायर. एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है 121, तो यहाँ पे 121 आ गया. और हमें ये जो है TSA के इक्वल है, यहाँ पे हम TSA लिख देते हैं. तो हमारे पास TSA जो होगा 18 का स्क्वायर होता है. 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है 2 18 का स्क्वायर होता है 324. उसमें से क्या माइनस करना? 121. तो हमारे पास TSA आ जाएगा. TSA आएगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 नंबर से 8 10 और 11 के रेशियो में अगर इन तीनों का सम इतना है तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है. 8 10 और 11, अगर हम इस रेशियो को सम करें तो हमारे पास आएगा 29. और ये 29 इक्वल है 145. हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है. स्मॉलेस्ट नंबर है 8. 8 की वैल्यू निकाल देंगे. 145 को 29 से डिवाइड कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई. 29 1 जार 29 5 जार एंड 5 8 जार 40. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, 3 पार्टनर है ए बी और सी. वो प्रॉफिट इस तरह शेयर करते हैं कि ए के जो शेयर है उसका 3 टाइम, ए के शेयर का 3 टाइम इक्वल है 6 टाइम ऑफ बी शेयर और ऑल्सो इक्वल है किसके? 12 टाइम ऑफ सी शेयर. तो बताना है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? जो भी नंबर मल्टीप्लाई में इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे. तो नंबर मल्टीप्लाई में क्या? 3 6 और 12. 3 6 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे. 12 आएगा तो हम इन सभी को 12 से डिवाइड कर दिया. तो 12 से 12 कैंसिल. 6 1 जार 6 2 जार 3 1 जार 3 4 जार. a अपॉन 4 इक्वल्स टू b अपॉन 2 इक्वल्स टू c अपॉन 1. जो भी डिनोमिनेटर में बचता है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही हमारा रेशियो बन जाएगा. a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 4 रेशियो 2 रेशियो 1. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन.
लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, एक ट्रेपीजियम है, उसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, इतनी 100 सेंटीमीटर की और 150 सेंटीमीटर की। उनके साइड जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर का, तो उसका एरिया बताना है। देखिए ये हमारा ट्रेपीजियम है, ये 100 की है और ये 150 की है, और दोनों साइड्स के बीच का जो है वो डिस्टेंस है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर का है। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एरिया। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय इन दोनों की डिस्टेंस, जो इसको हम एच से डिनोट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो पैरेलल साइड क्या है, 100 प्लस 150, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। 2 1 12, दोनों की मल्टीप्लाई करिए 25 आया, 250 मीन्स 250 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 254 जो होगा 1000 हो जाएगा, 1000 की 3 से करेंगे तो 3000 आ जाएगा, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड एक काम को 15 दिन में, 18 दिन में और 22.5 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों काम स्टार्ट करें लेकिन 5 दिन के बाद एक एक्स काम छोड़कर चले जाए और वाई जो है काम खत्म बिफोर द वर्क, काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले चले जाए, और बाकी का काम जितना भी है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, जेड कंप्लीट कर रहा है, तो बताना है काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, एक्स वाई और जेड। भाई ये 15 दिन में कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है और ये 22.5 दिन में कर रहा है। एलसीएम निकालते हैं। ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 15 इंटू 15, तो बस उसका डबल कर देंगे 450। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा वो 450। 15 थ्री जार मतलब 30 जार, 18 से हम करेंगे तो आएगा 18 टू जार एंड 18 फाइव जार, 18 टू जार 36, हाँ 5 जार। फिर 20.5 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 20। ठीक है यहाँ तक बात। वैसे अगर हम देखें एलसीएम और छोटा हो सकता है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, और छोटा हम करेंगे तो 15 18 एंड 20.5, जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 90। 15 15 के टेबल में आएगा ये हमारे पास 6 जार, 18 5 जार एंड दिस 22.5 की हम करेंगे तो 4 जार। ठीक है, अब हमसे कहा गया तीनों ने काम स्टार्ट करा और 5 दिन के बाद एक्स काम छोड़कर चला गया। भाई एक्स 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया तो हमसे एक्स से 5 डेज का काम कराएंगे। एक्स से 5 डेज का काम कराया, कितना करा एक्स ने, 30। तो भाई 90 यूनिट वर्क था, 30 यूनिट वर्क एक्स ने कर दिया, तो बचा कितने, बचे हमारे पास 60 यूनिट वर्क। एक दिन पहले वाई जा रहा है तो वाई से हम एक दिन का और काम कराएंगे, वाई के एक दिन का काम क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, वाई के एक दिन का काम इसमें ऐड हो जाएगा, जब ऐड हुआ तो आया 65। अब लास्ट डे तक काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है और जेड कर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 9, 65 यूनिट वर्क 9 के हिसाब से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 65/9 डेज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बोरो सम मनी फॉर 8 ईयर, एक आदमी ने कुछ अमाउंट लिया 8 साल के लिए उधार पर और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। जो प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 5:2 का है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, 5 है, ये 2 है, और हमें टाइम गिवन है 8। तो एस आई की जगह 2 रख देंगे, प्रिंसिपल की जगह 5 रख देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, टाइम की जगह 8 रख देंगे। ठीक है, 5 5 20 जार, 4 2 जार 4 5 जार, एंड 2 से ये 2 कैंसिल आएगा, 1 बचेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 5% पर एनम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रेन है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 16 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ इक्वल है, तो बताना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, टनल को, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो क्या होता है, ट्रेन अपनी लेंथ और प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ट्रेवल करती है। अब यहाँ पर हम क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आंसर मीटर में है तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। ये हमारी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। टाइम है 16 मिनट। इन 16 मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं 6 3 जार 6 10 जार 3 1 जार 3 10 जार। तो जब हमने सबकी मल्टीप्लाई करी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 16 5 जार 80, 8000 मीटर। अब 8000 मीटर में क्या है, ट्रेन की लेंथ इक्वल है किसके, प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ये डबल है, ट्रेन की भी हो रही है और प्लेटफॉर्म की भी हो रही है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस का टोटल है वो कितना है, वो 8000 मीटर है। तो अकेले प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 8000 का हाफ होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या आ गया, 4000 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 5%, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 96%। तो बताना है उस आर की वैल्यू क्या है। देखिए, पहले हमारी साइड थी 10, ठीक है। अब हम उसको इंक्रीज कर तो उसका स्क्वायर, उसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, उसका एरिया आएगा जी है। हमने उसको R% से इंक्रीज कर दिया तो ये 96% एरिया इंक्रीज हुआ है। तो 100 का 96% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 196। किसका 196, किसका स्क्वायर होता है, 196 होता है जी 14 का स्क्वायर। तो हमने देख रहे हैं साइड जो थी पहले 10 थी, अब 14 हो रही है, कितनी इंक्रीज हुई, 4। कितने पर, 10 पर। 4/10 जो होता है वो हमारा 40% होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40%। हमने साइड को इंक्रीज करा, आर की वैल्यू 14% आ गई, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने एक साइकिल खरीदी एक शोरूम से, 1 साल बाद उसे बेच दिया श्याम को 20% प्रॉफिट पर। श्याम ने उसे बेच दिया सुमित को 40% लॉस पर, और सुमित ने उसे इतने रुपए दिए, 57,600 रुपीज। सुमित ने उसे दिए थे 57,600 रुपीज। तो बताना है मोहन ने वो कितने की खरीदी थी। अब जो सुमित ने पे करे थे इतने, तो जो सुमित को बेची गई थी 40% लॉस पर बेची गई थी, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 60 से डिवाइड। और उससे पहले जो श्याम को जो बेची गई थी 20% प्रॉफिट पर बेची गई थी मोहन ने, तो मोहन का कॉस्ट प्राइस निकालने 100 से डिवाइड, 120 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 120 से डिवाइड। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 4 जार 48, 96 हो गया, 12 8 जार, 6 1 जार 6 8 जार। जब हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 80,000 रुपीज की उसने खरीदी थी, ऑप्शन नंबर 2। विजय की एफिशिएंसी 190% है विनोद की एफिशिएंसी से। विजय की एफिशिएंसी जो है 190% है विनोद की एफिशिएंसी से। विजय की एफिशिएंसी विनोद की एफिशिएंसी से 190%। अगर विजय की 10 है तो विनोद की 19 है। विजय किसी काम को 29 डेज में कर सकता है, तो वर्क आ जाएगा भाई 19 की एफिशिएंसी से करेगा 29 डेज में, तो इतना वर्क होगा। तो बताना है, अगर ये दोनों लोग साथ काम करें, जब दोनों लोग साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आएगी 29। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है हमारे पास 29 मल्टीप्लाई बाय 19, अब एफिशिएंसी है 29। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 29 से 29 कैंसिल, 19 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेशन है जी और एच, उन दोनों के बीच की दूरी 845 किलोमीटर है। एक ट्रेन जी से एच के लिए निकलती है और दूसरी ट्रेन एच से जी के लिए निकलती है। दोनों जब मिलती हैं, बोथ ट्रेन मीट आफ्टर 13 आवर, दोनों 13 घंटे के बाद मिलती हैं। अगर पहली ट्रेन की स्पीड जो 5 किलोमीटर ज्यादा है दूसरी ट्रेन की स्पीड से, तो हमें स्लोवर स्पीड जो है वो बतानी है।
भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? देखो 845 किलोमीटर 13 आवर में कंप्लीट हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमारे पास स्पीड आ जाती है कितनी? 13 6 जार 78, 6 बचा 65, 13 5 जार। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है, तो दोनों की स्पीड का सम 65 है। अब ऐसी दो स्पीड जिनका सम 65 हो और उनका डिफरेंस क्या हो 5, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़कर 65 आता हो और उनका डिफरेंस जो हो 5 हो, तो वो नंबर क्या है? एक नंबर 35 है, एक 30 है। दोनों को जोड़ोगे तो 65 आएगा, डिफरेंस करोगे तो 5 आएगा। हमसे पूछा है स्लोवर ट्रेन की स्पीड क्या है, तो कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन, एक आदमी है 20,000 रुपए दे रहा है बी को 3% पर एनम, भाई 20,000 रुपए दे रहा है 3% पर एनम के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, और सी को दे रहा है 16,000 रुपए 4 साल के लिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, ये दोनों ब्याज मिलकर जो एट द एंड हमें टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 9300 रुपए मिल रहे हैं। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने, देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो यहाँ आएगा 600 आर और यहाँ आएगा 640 आर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 640 इज इक्वल्स टू 930। तो आर हम यहाँ देखें 1240 9300, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 9300 डिवाइडेड बाय 1240, जीरो से जीरो कैंसिल, 31 फोर जार 31 थ्री जार 30, 30/4, जब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो स्पीड स्ट्रीम की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, हाउ मच टोटल टाइम विल बोट टेक टू कवर द डिस्टेंस 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। भाई जब स्ट्रीम की स्पीड या करंट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी दोनों का टोटल 24 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी दोनों का डिफरेंस 12 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा जी? आधा घंटा, 0.5। और 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं 24 की स्पीड, टाइम कितना लगेगा? यहाँ भी लगेगा 0.5, डिवाइड करेंगे आधा आधा आएगा, दोनों को टोटल करेंगे तो टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा, ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ आज हमारे ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो पेपर था इसके 40 क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये जो हम लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया पेपर लेकर आएंगे किसी और शिफ्ट का, किसी और पोस्ट का। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हम मोटिवेट रहें आपके लिए ऐसी और वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी मुबारक।